नमस्कार, हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 5 मेंसुरेशन में क्यूब के अंतर्गत टाइप 5 में आपको जैसा कि बताया गया है कि घनों की संख्या निकालना होता है। उसमें बड़े घन दिया रहेगा और छोटे घन को काट कर निकालना होता है। या ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बड़े घन में छोटे कितने घन आ सकते हैं। जैसे एक बड़े से कमरा है घनाभाकार और उसमें कितने सलाई के डिब्बे रखे जा सकते हैं, तो वो घनाभ की बातें हो गई। यहाँ हम घन की बात करेंगे। तो काटे जा सकने वाले घनों की संख्या निकालने के लिए बड़े घन का आयतन और छोटे घन के आयतन का भाग कर देंगे। तो बड़े घन के आयतन के लिए बड़ा क्यूब और छोटे घन के आयतन के लिए छोटा क्यूब, छोटे के लिए छोटा ए क्यूब। तो बड़े घन का आयतन 4 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब, उसका भुजा दिया है 4 तो 64 आएगा 64। और छोटे घन की भुजा दिया है 1 सेंटीमीटर तो उसका निकालेंगे हम लोग तो 1 क्यूब आएगा। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे काटे जा सकने वाले घनों की संख्या को, बड़े घन का आयतन और बट्टा में छोटे घन का आयतन। यहाँ से 64 बट्टा में 1 करेंगे तो 64 आएगा। अब जैसा कि आप देखेंगे टाइप 5 में ही क्वेश्चन नंबर बी है। टाइप 5 में क्वेश्चन नंबर बी क्वेश्चन यह है कि किसी घन की भुजा में 50% की वृद्धि कर दें तो नए घन में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। मतलब नए घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे रफ वर्क जो किया गया है उसको देखने का प्रयास करेंगे। रफ वर्क में देखेंगे ध्यान से, ये क्वेश्चन रफ में हम जो किए हैं कि मान लो कि पुराने घन की एक भुजा को a सेंटीमीटर माने हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि a का 50%, ऐसे भी लिख सकते हैं, या a का 150%, यानी a का 50% को हल करेंगे या a का 150% हल करेंगे, दोनों का आंसर एक ही आएगा, यानी 150 आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसी घन की एक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। तो क्वेश्चन है तो हम एक कर रहे हैं कि माना एक पुराने घन की एक भुजा a सेंटीमीटर है और जब बढ़ा दिए 50% तो a का 150% हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे a का 150%, a का 150% कहिए या a प्लस a का 50%, दोनों एक ही चीज होगा। तो हम यहाँ पे चले हैं a का 150%, डायरेक्ट 50% वृद्धि करेगा तो 100 में जोड़ देंगे, प्रतिशत अपने आप में 100 होता है, जितना प्रतिशत वृद्धि करेगा उसमें जोड़ देंगे। तो 100 में 50 जोड़ देंगे 150। अगर 20% कहेगा तो 100 में 20 जोड़ देंगे 120 हो जाएगा। अगर 15% कहेगा तो 100 में 15 जोड़ेंगे 115% हो जाएगा। अब हम पुराने घन का टोटल सरफेस एरिया TSA निकालें तो 6a स्क्वायर सूत्र होता है, तो 6a स्क्वायर लिख दिए। नए घन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA निकाले 6a स्क्वायर होता है 6, लेकिन यहाँ पर एक जगह पर 150 a बटा में 100 होगा, क्योंकि कैसे वहाँ पे 150% जब टूटता है वहाँ पर ऊपर में, यहाँ पर देखेंगे 150% का चिन्ह है, प्रतिशत जब नीचे टूटता है तो बटा में 100 हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग 6a स्क्वायर एक जगह पर 150 बटा a लिखेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे। तो 6 को लिख दिए गुणे 150a बटा 100, 150a बटा में 100। यहाँ देखिए 150a बटा में 100 और 150a बटा में 100, तो बराबर यहाँ पे हो जाएगा। टोटल हल करेंगे तो 1350a स्क्वायर बटा में 100। यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि का सूत्र होता है कि नए प्रतिशत वृद्धि, कोई भी चीज़ का प्रतिशत का वृद्धि का सूत्र होता है कि नए माइनस पुराना बट्टा में पुराना गुणे 100, नए माइनस पुराना बट्टा में पुराना गुणे 100। यानी यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि करें तो नए घन का टोटल सरफेस एरिया माइनस पुराने घन का टोटल सरफेस एरिया बट्टा में पुराने घन का टोटल सरफेस एरिया। क्यों बट्टा में पुराना घन का ही हुआ, क्योंकि पुराने घन के सापेक्ष ही प्राप्त करना है, गुणे 100। यहाँ से नए घन का TSA आपको 1350 बटा 100 है, पुराने घन का TSA 6a स्क्वायर बटा 1 लिख दिया अपने से। यहाँ पर बट्टा में पुराने घन का TSA 6a स्क्वायर लिखे हैं और गुणे 100 लिख दिए हैं।
वहां से हम लोग जब इसको हल करेंगे, वृद्धि वहां पे जाएंगे, वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे। तो वृद्धि प्रतिशत वृद्धि लिखे हैं तो हम 1350 बटा ए स्क्वायर बटा 100 और -6 ए स्क्वायर बटा में 100 को हल किए। तो यहाँ पर 100 और ए जो है उसका एलसीएम लिए, 100 और ए का एलसीएम 100 आएगा। वहाँ पे हम लिखे हैं 100 और उस 100 को हम इस 100 से भाग करेंगे तो 1 में मल्टीप्लाई 1350 का, तो 1350 ए स्क्वायर माइनस वहाँ पे फिर एक में 100 को भाग करेंगे एक से तो 100 आएगा और 100 में 6 ए स्क्वायर का गुणा किए तो यहाँ पे 600 ए स्क्वायर आएगा। अब वहां पर देखेंगे हम लोग ऐसा चलें, यही चीज बटा में 100 अब बटा में 6a है तो a स्क्वायर बटा 1 लिख दिए है। और ये जो हम अंडरलाइन के 2 बार हाईलाइट किए हैं वो बड़ा वाला बट्टा है, अब मुझे 100 लिख दिए। प्रतिशत वृद्धि बराबर 1350 ए स्क्वायर में से 6 ए स्क्वायर घटा दिए तो 750 ए स्क्वायर बट्टा में 100 और बट्टा में 6 ए स्क्वायर बट्टा में 1 लिख दिया, गुणे 100 लिख दिए। यहाँ पे 100 मिस्टेक हुआ है, 100 नहीं लिखा, छूट गया है, यहाँ पे 100 होगा, 100। ठीक है, तो प्रतिशत जरूर आता है। तो इसको हल किए हम तो 1700 पहला दूसरा को कॉपी कर लिए है। ये 6 ए स्क्वायर बटा ए 1 को हम इसको उल्टा कर देंगे या पहली गुणे चौथी से बना सकते हैं। पहली गुणे चौथी से तो अगर पहली उतार लिए हैं, चौथी मतलब एक अपनी ये अपने से क्या है, एक मल्टीप्लाई के दूसरी ये उतार लिए, तीसरी ये लिख दिए 6 ए स्क्वायर, ऐसे बना सकते हैं। या इन दोनों को कॉपी कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए, बस 6 ए स्क्वायर बटा 1 तो 1 बटा 6, ये 100 लिखेंगे हम लोग और लास्ट में प्रतिशत का चिन्ह रहेगा जरूर। ठीक है, लास्ट में प्रतिशत का चिन्ह रहेगा। तो इसको हल करेंगे टोटल तो आप हल कर सकते हैं तो 75/60 और ये 100 होगा। इसको हम हटा देंगे तो 25 ये प्रतिशत है, उधर छूटा हुआ है, 25 × 125 प्रतिशत आंसर होगा।